केवल अपना नाम बोलेंगे, मैं भारत माता की सेवा और समाज के लिए यह संकल्प लेता हूँ कि अपने दैनिक जीवन में अधिकतम खाद्य उत्पादों का उपयोग करूंगा और आयातित वस्तुओं की जगह देसी विकल्प अपनाऊंगा। घर, काम और समाज में भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दूंगा। आज आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत रानिया के अगरवाल सदन में आयोजित व्यापारी एवं उद्योगी सम्मेलन में हमारे बीच में आए समान व्यापारी भाई रामचंद्र जुनेजा जी, सुखिंदर बाजवा जी, श्री मेहता जी, बट्टी पेयर जी, ओमप्रकाश पोखले जी, राजपाल मेहता जी, नानक सिंगला जी, जिंदर जी, सूरज मुखर्जी जी, कुलविंदर खन्ना जी, हरजिंदर चंदी जी, अशोक कपूर जी, अशोक राय जी, आप सभी जो व्यापारी कमाए हैं, आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ और आपके आने को धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में मंच पर उपस्थित हैं हमारे यहाँ से वर्ल्ड आत्मनिर्भर भारत, और इसके लिए विशेष रूप से पूरे देश भर में हर जिले में व्यापारियों से इस सम्मेलन के नाते आपस में चर्चा रूबरू होने के लिए पार्टी का आदेश था। आत्मनिर्भर भारत जैसा कि हम देख रहे हैं, मेरे मित्रों के व्यापारी साथियों, ये आह्वान अब क्यों करना पड़ रहा है? आप बड़े अच्छे से समझते हैं, व्यापार में रहते हैं और व्यापारी की परिस्थितियों को भी अच्छे से समझते हैं। देश को आगे लेके जाना है, उसके लिए हमारा आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। ये अभियान जो पूरे देश में चलाया गया, इस क्योंकि इसलिए पड़ी कि इस वक्त जो हमारी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, पूरे दुनिया में जो देश हैं, तो किसी भी तरह से बात को कमजोर कर देना चाहते हैं। वो किसी भी तरह से मोदी जी को इस पद से, इस लक्ष्य से हटा देना चाहते हैं। हम देख रहे हैं अमेरिका के टेबल किस तरह के और विदेशी ताकतें, और हमारे पीछे बैठा विपक्ष भी उनके साथ चल रहा है। इसलिए कुछ बड़ी आत्मनिर्भर भारत की, आपको याद होगा देश जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, महात्मा गांधी ने स्वदेशी की बात की। स्वदेशी के रास्ते से आत्मनिर्भर भारत बनता है। उस वक्त भी सभी देशवासियों ने विदेशी जो वस्तुएं थी, जितनी भी थी, उनका दहन कर दिया था। आज फिर से मोदी जी ने स्वदेशी की बात की है, आत्मनिर्भर भारत की बात की है। उसके जरूरी है कि देश के लोगों को जागरूकता दी जाए, उनको जिताया जाए। भारत किसी के नजरिए से अमेरिका से कम नहीं है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति को चिंता किस बात की हुई? आपको ध्यान होगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने पे एक ब्रह्मोस मिसाइल गिरी थी। उसी रात को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने किसी भी तरह से हमारा युद्ध विराम करवा दिया था। वो जो ब्रह्मोस मिसाइल गिरी थी, मैं इसलिए वो वाक्य आपको बोल रहा हूँ, वो ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पे नहीं गिरी थी। अब जो जानकारी निकल के आई है कि वास्तव में वहां जितने परमाणु रखे हुए थे अमेरिका के थे। अमेरिका ने अपने आप को सेव करने के लिए परमाणु ठिकाना बनाया हुआ था। उसको लग गया कि अगर अगली रात को एक मिसाइल हो गई तो ये काम साफ हो जाएगा। उसको ये उम्मीद नहीं थी कि भारत के पास इतनी शक्तिशाली मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल की बात कर रहा हूँ। अब उस मिसाइल को मैं जोड़ दूं आपके आत्मनिर्भर भारत से, मेड इन इंडिया से, मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडिया। ये ब्रह्मोस मिसाइल हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बनाई है और उस ब्रह्मोस मिसाइल ने दुनिया को हिला के रख दिया। मित्रों, आज अगर आप बात करते हैं मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत की, तेजस विमान की बहुत डिमांड है। ये नहीं है कि आज हमारा आत्मनिर्भर भारत केवल मिट्टी के बर्तन बनाने से, खादी बनाने से लेकर के हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। व्यापारी साथी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हमारा देश खादी की
की बात करते करते ब्रह्मोस मिसाइल तक पहुंच गया, सेमीकंडक्टर तक पहुंच गया, तेजस विमान तक बनाने लगा है। और हमारा देश मजबूत कब होगा? जिस दिन हम अपने अन्न के लिए, अपने रक्षा संसाधनों के लिए और अपनी जरूरतों के लिए विदेशों पे निर्भर नहीं रहेंगे, उस दिन हमारा आत्मनिर्भर विश्व शक्ति बन जाएगा। तो इसके लिए आज आपके बीच में रूबरू में जब मुझे अवसर मिला, देश में जीएसटी का बात किया है, तो जीएसटी ने लगाया था व्यापारी साथियों, उस वक्त जीएसटी किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए लगाया गया था, देश को मजबूत करने के लिए लगाया गया था। हम सब लोग, आप व्यापारी भाई दिल्ली जाते हुए, चंडीगढ़ जाते हुए पूरा भारत भ्रमण करते होंगे, आपको परिवर्तन नजर आया होगा। 14 से लेकर के 25 तक 11 साल के अंदर कितने रोड बने हैं, फ्लाईओवर बने हैं। जो चीजें हम फिल्मों में, वीडियो में देखते थे, विदेशों में होते थे, वो चीजें हमें इंडिया में नजर आने लगी हैं। मेरे दोस्तों, हमारे एयरपोर्ट बने हैं। तो ये जो चीजें बनाने के लिए जो हमें सरकार को जो राशि चाहिए होती है, वास्तव में जनता के पैसे से विकास होता है। तो जब सरकार को लगा कि जीएसटी लगाने के बाद हम अपना विकास कार्य ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा कर चुके हैं, अब लोगों में जागरूकता भी आ गई है, तो नेचुरली मोदी जी ने और हमारे मुख्यमंत्री ने फैसला किया कि जीएसटी को इसके स्तर को, लेवल को नीचे किया। लाभान्वित भी हुए हैं। इस दिवाली के दौरान जीएसटी का लाभ में आपने देखा, व्यापारी को आपने भी देखा होगा, हर चीज की खरीदारी के अंदर उत्साह था, लोगों को फर्क नजर आया। किसान को ट्रैक्टर खरीदने गया, उसको पता लगा कि लाभ 1.5 लाख रुपये सस्ता हो चुका है। कोई व्यापारी, कोई व्यक्ति कार खरीदने गया, उसको पता लगा कार सस्ती हो चुकी है। हर अपने यूज की चीज जीएसटी कम होने से कम उसके रेट हुए हैं, उसका देश लाभ हुआ। इसी तरह अगर मैं और आगे जाता हूं, मैं तो जो स्वदेशी की बात करते हैं, स्वदेशी के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, स्वदेशी का मतलब ये नहीं है कि हम स्वदेश में अपने देश की बड़ी वस्तुएं खरीदें। मोदी जी का कहना है स्वदेशी का मतलब ये है कि स्वदेशी भी देश में बनी हुई ऐसी चीज हम खरीदें जिसके अंदर से हमारी बेटी की खुशबू आनी चाहिए, हमारे किसी भारतीय का पसीना उसमें बहा उसको बनाने में। उस स्वदेशी की बात मोदी जी करना चाहते हैं, और उस स्वदेशी के लिए ही हम सबको लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। वस्तु खरीद तक सीमित नहीं है, स्वदेशी का मतलब हम सोच भाषा भी कहते हैं। हमारा जो मुंह है ना इंग्लिश के प्रति और स्कूलों के प्रति, उसको भी हम चेंज करने का प्रयास करें। ये भी स्वदेशी है। आपको याद होगा गुरु की अपने पुराने बुजुर्ग बैठे हैं, गुरु को जानते होंगे, नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। जब अंग्रेजों को पता लगा कि ये क्या चक्कर है, ये देश के लोग इतने कट्टर क्यों हैं धर्म प्रति, तो वो कहते हैं साल की नालंदा से पढ़ के जाते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया था, और आज आप सभी के आशीर्वाद से मोदी जी ने उस विश्वविद्यालय को 500 साल के बाद फिर से दोबारा उसकी शक्ल में देखा। तो ये एक अगली बात जो मोदी जी कहना चाहते हैं, हम एक 5 परिवर्तन करें, 5 परिवर्तन जरूर करने को वो संदेश में आप पहुंचा देना चाहते हो। मोदी जी आते हैं 5 परिवर्तन आज के समाज के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ स्वदेशी कहने से बात नहीं बनेगी, हमें देखना होगा वो 5 परिवर्तन भी आए। सबसे पहला परिवर्तन तो स्वदेशी है, तो स्वदेशी के मैं निवेदन करूंगा व्यापारी भाई संकल्प लेकर के जाए कि मैं अपने व्यापार के अंदर जो भी चीज बेचूंगा, मेरी प्राथमिकता रहेगी कि वो भारत में बनी हो, मेड इन इंडिया हो, मेड बाय इंडियंस हो। हम उस चीज को, ग्राहक को, अपने आने के संपर्क के लोगों को बेचा जाए, उसको प्राथमिकता दी जाए। इससे लाभ क्या होगा? जब हम स्वदेशी चीजों को बेचेंगे, लोग स्वदेशी चीजें खरीदेंगे, तो भारत का पैसा भारत में रहेगा, निश्चित रूप से विदेशों में नहीं आएगा। तो भारत का पैसा भारत में रहेगा कि भारत के विकास के लिए प्रयोग होगा। अगर विदेशी चीज खरीदते हैं तो पैसा विदेश में जाता है, और विदेश में गया हुआ पैसा भारत के लिए नहीं, भारत के खिलाफ प्रयोग किया जाता है। इसलिए स्वदेशी को हम चीजों को खरीदने से लेकर के स्वभाषा की मैंने बात की है, इंग्लिश का वो छोड़ दीजिए आप, हमारी भाषाएं हैं, हमारी मातृभाषाएं हैं, हर राज्य की अपनी अपनी भाषा है, बच्चों को उसकी तरफ जाने के लिए प्रेरित करें। अगला जो बात स्वदेशी से, तो मैं स्वभूषा की बात करूंगा, भाषा के बाद मैं भूषा की बात करता हूँ। हम जो भी वस्त्र पहनते हैं, हम जो भी चीज पहनते हैं, वो भारतीय होनी चाहिए। हमारा ये शौक हमें खत्म करना होगा कि हम जाते हैं ब्रांडेड जीन्स खरीदते हैं, एडिडास के जूते खरीदते हैं, और अगर टूथपेस्ट भी लेते हैं तो विदेश में बना टूथपेस्ट लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं तो विदेश में बना कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। इन सब चीजों को छोड़ दें। जिस दिन हम इन चीजों को छोड़ देंगे, अमेरिका जैसे देशों के दिमाग ठिकाने ऐसे तो आ चुके हैं और आ जाएंगे। इस अभियान को और मजबूत करने के लिए
आज ये सम्मेलन बुलाया गया। तो पंच परिवर्तन का पहला परिवर्तन स्वदेशी है। अगला परिवर्तन मोदी जी क्या कहते हैं पर्यावरण के बारे में। आज हम देखते हैं हमारे आसपास की हवा ठीक नहीं है। हम कर्तव्य क्या बनता है, स्वच्छता रखें, साफ सफाई रखें, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। जहाँ कई जगह मैं अधिकारों की बात करता हूँ, मैं एक बात करूँ, मैं कहता हूँ मेरा अधिकार तो है, परंतु संविधान क्या कहता है, जितना मेरा अधिकार है उतना मेरे सामने वाले बैठे व्यक्ति के प्रति मेरा कर्तव्य भी है। मैं अपने अधिकार की पालना करते हुए अगर कुछ सहन में नुकसान कर देता हूँ तो मेरा अधिकार नहीं, मैं अपना कर्तव्य भूल गया। अब अपने कर्तव्य को देश के प्रति, समाज के प्रति निभाएं। कर्तव्य निभाने में कोई एक परिवर्तन और आएगा। अगर परिवर्तन की बात करूं, कुटुंब प्रबोधन। आज हम देख रहे हैं घरों में बच्चे मोबाइल से बाहर नहीं निकल रहे। पिता अलग कोने में मोबाइल लेकर बैठा है, माँ अलग कोने में बैठी है, बेटा अलग बैठा है, बेटी अलग बैठी है। आप अब इस पीढ़ी में देखिए, आप कभी ऐसा होता है कि हम सब लोग एक टेबल पे रसोई में बैठ के भोजन करें इकट्ठा, ऐसे सीन नजर नहीं आते। पहले क्या होता, दूर बैठे यहाँ पे रसोई में खाना बनता था, वहीं जमीन पे बैठ के अपना नीचे जो भी चीज कमा के खाया और खाना खाते थे। परिवार का इकट्ठा बैठना, परिवार का सुख दुख बांटना, वो चीजें खत्म हो गई हैं। तो हम दोबारा फिर से वो संस्कार लेके आए। बच्चों अलग, बच्चे बैठ के जब खाएंगे उठेंगे, आपको पुरानी कहानियां याद है, दादा दादी पुरानी कहानियां सुनाते थे, बच्चों के लिए वो कहानियां प्रेरणादायक होती थी। तो वो परिवार का जो माहौल था, उस कुटुंब प्रबोधन को फिर से हम लेकर के आए। तीसरा परिवर्तन हमें ये ख्याल है, छोटे व्यापारी लघु उद्योग का कोई कच्चा माल प्रयोग होता है तो आप कोशिश करें कि उससे उधार लिया जाए, जिससे कि वो कच्चा उद्योग जो है, छोटा उद्योगपति है, छोटा व्यवसाय करने वाला है, उसको भी उसका लाभ मिले, उसको उसका लाभ मिले, आप उसका प्रयोग करें। अब ये गलतियां क्या लोग करते हैं, हम विदेशी लोगों को अपनी पे रखते हैं। सर्वशिक्षित में नौकरी के कहूँगा, मैं निवेदन करूंगा हमारे व्यवसाय में, हमारे संस्थान में जो भी छोटा है बड़ा किसी भी तरह का है, वह प्राथमिकता किसको दिया जाए, हमारे देश का नागरिक होना चाहिए, उसको रोजगार दीजिए ताकि वो परिवार मजबूत हो गए। मित्रों, तो स्वदेशी का और आत्मनिर्भर का संकल्प मोदी ने ले रखा है। ये आने वाले 25 साल जो हम चल रहे हैं, ये 25 साल हमारा अमृत काल है। 2047 तक मोदी जी एक विकसित भारत का संकल्प लेकर के चल रहे हैं और हमारा सरकार दत्त बन जाता है। आज हमें सब तरह की बातों को छोड़ करके मोदी जी के हाथ मजबूत करना चाहिए।